नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, केरल कैडर की आईएएस रिया सिंह की सेवा झारखंड को सौंपी गई। झारखंड को जल्द एक नया आईएएस अफसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने केरल कैडर की आईएएस अधिकारी रिया सिंह की सेवा झारखंड को सौंप दी है। 2021 बैच की आईएएस अधिकारी अपने बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी सनी सिंह से विवाह किया है। केंद्र सरकार ने इसके आधार पर इनकी सेवा को झारखंड ट्रांसफर कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक के नोटिफिकेशन के बाद झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग इनकी पोस्टिंग करेगा। बड़ी खबर, बदलेगी रांची की आबोहवा, मार्च तक कचरे के पहाड़ और बदबू से मिलेगी मुक्ति। प्लांट का निर्माण 50% पूरा। रांची के झीरी में बन रहा बायोगैस प्लांट अगले वर्ष मार्च से शुरू हो जाएगा। भारतीय गैस प्राधिकार लिमिटेड की माने तो प्लांट में चल रहा प्लांट निर्माण का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। वहीं बचा हुआ काम दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्लांट में मैकेनिकल वर्क शुरू होगा। इसके तहत कचरे से बायोगैस बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। यह काम मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कचरे से बायोगैस बनाने का काम शुरू हो पाएगा। बता दें कि बायोगैस प्लांट के तैयार होने से झीरी में बना कचरे का पहाड़ का खत्म होना तय है। कचरे का निस्तारण शुरू होने से पहाड़ खत्म होने के साथ झीरी के आसपास रहने वाले और इधर से गुजरने वाले लोगों को भी काफी राहत मिलने वाली है। बड़ी खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी अब सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई का इंतजार करने वाली है। कोर्ट का रुख तय करेगा अगला कदम। ईडी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 1-2 सुनवाई तक इंतजार करने वाली है। न्यायालय के रुख को देखकर आगे निर्णय किया जाएगा। ईडी जमीन की गड़बड़ी से संबंधित मामले में पूछताछ को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 2 बार समन भेज चुकी है। दोनों समन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को जवाब भी दिया। आरोप लगाया है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने आय व्यय एवं चल अचल संपत्ति से संबंधित पूरा ब्यौरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूर्व में ही सौंप दिया है। बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पलटवार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उनके करीबी लोगों के डायरेक्टर होने का आरोप लगाया और मरांडी ने इस पूरे मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो खुद भी जांच करा ले। सरकार सार्वजनिक रूप से बताए कि उस कंपनी में आज कौन कौन जुड़े हैं। झारखंड की जनता को सब कुछ आईने की तरह साफ साफ दिख जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तथ्यहीन बातें कर रहा है। राज्य में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची का जलवा कायम। फिर से बना नंबर 1 इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड पर जमाया कब्जा। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। भारत सरकार के द्वारा जारी इस अवार्ड कॉन्टेस्ट में फिर से एक बार झारखंड की राजधानी रांची ने अपना परचम लहरा दिया है। पूर्वी क्षेत्र के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रांची को नंबर 1 के अवार्ड से नवाजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले एक बड़े कार्यक्रम में अवार्ड वितरण किया जाएगा, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी को भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अवार्ड की घोषणा की है। बड़ी खबर, भारत में पहली बार जमशेदपुर में टाटा कंपनी करने जा रही हाइड्रोजन इंजन का निर्माण। सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बैटरी और सीएनजी के बाद अब हाइड्रोजन इंजन इसका बड़ा समाधान बनकर सामने आ रहा। भारत में पहली बार जमशेदपुर में टाटा कंपनी हाइड्रोजन इंजन का निर्माण करने जा रही है। प्लांट में आधारभूत संरचना निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। टाटा कमिंस ने पहले चरण में 5000 इंजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा, जिसमें 1000 इंजन हाइड्रोजन एवं बैटरी युक्त प्रणाली पर आधारित होंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा कि बेबी देवी की जीत ही जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंद्रपुरा के तेलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार झारखंड की जनता के लिए लगातार विकास कार्य कर रही। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए अनर्गल प्रलाप करती है। हमारी सरकार बहुत सारे उपचुनाव देख लिए हैं और अधिकांश में यूपीए वर्तमान में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। डुमरी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ महतो ने क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं वह यहाँ की जनता जानती है। उनकी धर्म पत्नी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत ही जगन्नाथ को सही श्रद्धांजलि होगी।
तेलों के कोचाटाड़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य को दोनों हाथों से लूटा है, पर अब उनकी नहीं चल रही है। राज्य की जनता यदि सचेत रही तो इंडिया गठबंधन आने वाले चुनाव में भाजपा आजसू को पानी पिलाने का काम करेगी। बड़ी खबर, प्रदेश में कानून का राज लाना है तो हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, बाबूलाल मरांडी का सीएम पर प्रहार। झारखंड में चारों ओर भ्रष्टाचार, लूट खसोट, चोरी डकैती, छिनतई और दुष्कर्म जैसे अपराध चरम पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश में इस पर अंकुश लगाने को लेकर तथा कानून व्यवस्था को मजबूत कराना होगा। इसके लिए प्रदेश की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। ये बातें नाला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाबा देवलेश्वर मंदिर परिसर में भाजपा की संकल्प यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। मरांडी ने वर्तमान हेमंत सरकार की कार्यशैली पर करारा प्रहार किया एवं कहा कि सरकार से जनता का भला नहीं हो सकता। अपराध को नियंत्रित करने के बजाय सरकार एवं अफसरों के विरोध में लिखने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने में जुटी है। बड़ी खबर, सीएजी की रिपोर्ट से सामने आई घोटाले पर कोई जांच नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ हो रहा षड्यंत्र, केंद्र पर भड़के सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो पश्चिमी पंचायत के कोचाताड़ मैदान में कहा कि कैग की रिपोर्ट आई है। इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना समेत कई विभागों का अरबों का घोटाला उजागर हुआ। उसकी तो ईडी सीबीआई कोई जांच नहीं कर रही है। दूसरी ओर हमारे खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र किया जा रहा, कभी सीबीआई तो कभी ईडी समन भेज रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं इससे घबराने वाला नहीं। साथ ही कहा कि एनडीए एवं केंद्र सरकार 2019 से ही झारखंड की सरकार को गिराने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रही है, बावजूद कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी खबर, झारखंड में 26,001 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया फिर से लटकने का है चांस, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि झारखंड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अधर में लटक सकती है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही। दरअसल 26,001 शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं बिना सीटेट को मान्यता और जेटेट परीक्षा आयोजित कराए बिना नियुक्ति को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अधर में पड़ सकती है। हेमंत सरकार ने राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26,001 पद पर भर्ती निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में अपील दायर कर सीटेट को भर्ती प्रक्रिया में वैध करने या फिर जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आग्रह करवाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से विरोध जताया गया और कहा गया कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालिफाई परीक्षा होती है। राज्य सरकार के पास जेटेट की परीक्षा नहीं करने का अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि राज्य में 8 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, झारखंड में गोड्डा के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सूरज मंडल ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर विवाद हो सकता है। एमपी सूरज मंडल ने कार्यक्रम में कहा कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बन जाए। साथ ही कहा था कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा, लेकिन मैंने उनसे कहा इंदिरा मरी निवास में, राजीव मरा मद्रास में, संजय मरा आकाश में, लालू मरेगा चास में, झारखंड होगा उसकी लाश पे। इसी बयान के बाद पिछला सम्मेलन में बवाल हो गया था। सूरज मंडल ने कहा कि लाश का मतलब पॉलिटिक्स लाश। भले ही आज लालू यादव जिंदा है, लेकिन उनका पॉलिटिकल लाश तो निकल गया। सूरज मंडल ने जैसे ही मंच से यह बयान दिया, कार्यक्रम में मौजूद गोड्डा के पूर्व विधायक और लालू यादव की पार्टी के नेता संजय यादव और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। बड़ी खबर, सीएम ने खुद ही संभाल ली है चुनाव की कमान। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए ने झारखंड का बंटाधार किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टुमरी विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाल ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में तेलो 5 के तेलीबांध कोचाटाड़ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए ने 20 साल के शासनकाल में राज्य का बंटाधार कर दिया। हम इसे सुधारने में लगे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के समय पिछड़ों का 27% आरक्षण था। सीएम ने कहा कि राज्य के अलग होने से पहले 1932 का खतियान भी था, लेकिन एनडीए सरकार ने आरक्षण घटाकर 14% कर दिया। वहीं 1932 के खतियान को पेचीदा बनाकर इसे 1985 बना दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि फिर भी हम आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने में लगे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी के इन 5 पूर्व मंत्रियों पर एसीबी की नजर, किसी भी वक्त जारी हो सकता है पूछताछ का नोटिस। झारखंड में शराब और जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी जल्द ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई कर सकती है। रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा को एसीबी पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगा। बता दें कि इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग 5 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई है। हर पी की जांच के लिए अलग अलग डीएसपी नियुक्त कर दिए गए हैं। इन सभी पूर्व मंत्रियों से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और जांच कैसे की जाएगी, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की स्वीकृति 26 जुलाई को दी गई थी।
बड़ी खबर राज्य के लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के हिसरी गांव में एक व्यक्ति ने 8 साल के बच्चे को कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बगड़ू थाना पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, जिसके बाद उक्त व्यक्ति की निशानदेही पर कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताया जाता है कि मूल रूप से कुड़ू थाना क्षेत्र के ओपा गांव निवासी किशोर माली का 8 वर्षीय पुत्र आशीष माली बगड़ू थाना क्षेत्र के हिसरी गांव में अपने मामा नागेंद्र माली के घर में रहता था, और जहां से उसे गांव का ही रहने वाला मीर महमूद का पुत्र मीर फारूक बरगलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद उसने गांव के एक कुएं में आशीष को धकेल दिया। बड़ी खबर राज्य के रांची जिले में हॉस्टल छोड़कर छात्राएं रांची डीसी से मिलने निकली। रोते हुए हॉस्टल से निकली छात्राएं मिल रही सुविधाओं से थी नाराज। देर शाम मांडर स्थित कस्तूरबा स्कूल की 100 से अधिक छात्राएं कैंपस से रोते निकली और रांची डीसी से मिलने मांडर से पैदल निकली छात्राओं ने कहा कि शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई नहीं होती, खाने की व्यवस्था सही नहीं है, इसी वजह से डीसी से मिलने निकली है। थाना में मांडर वीडियो सुलेमान मुंडरी को छात्राओं ने पूरी बात बताई। छात्राओं ने थाने में बताया कि शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, केवल 2 विषयों की पढ़ाई होती है, सुबह का नाश्ता कब मिलेगा यह भी पता नहीं चलता। साथ ही छात्राओं के लिए निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया जाता है। अगर किसी भी मामले में शिकायत करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है। बड़ी खबर राज्य में अगले 4 दिनों तक बारिश का इंतजार करना होगा, ऐसा झारखंड के अधिकांश हिस्से में होने वाला है। केवल बंगाल से सटे इलाके में बारिश हो सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य में मानसून कमजोर हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों तक मानसून कमजोर रहने वाला है। यही वजह है कि लोगों को बारिश के लिए मौसम बदलने का इंतजार करना होगा। अगले 24 घंटे में पलामू प्रमंडल को छोड़कर पूरे राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इन दिनों झारखंड से मानसून ट्रफ उत्तर की ओर बिहार से होकर गुजर रहा। यह गोरखपुर, पटना, बांकुड़ा, दीघा होते हुए दक्षिण में मध्य खाड़ी तक स्थित है। इस वजह से बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है।